की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पति हर हर। जनपद पीलीभीत की 2 विधानसभाओं बीसलपुर और परखेड़ा के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 2500 परिवारों को दशकों बाद उनका अधिकार प्रदान करने और नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत के लोकप्रिय सांसद श्री जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री पीलीभीत सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी गन्ना और चीनी मिलों के राज्य मंत्री पीलीभीत के लोकप्रिय विधायक श्री संजय सिंह गंगवार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक परखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, लोकप्रिय विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी, मान्य विधायक पूरनपुर श्री बाबूराम पासवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दलजीत कौर जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोकुल प्रसाद मौर्य जी, सुरेश गंगवार जी, गुलशन आनंद जी, संजीव प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री विनोद तिवारी जी, पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पांडे जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सतपाल गंगवार जी, नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल जी, पूरनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण और भारी संख्या में उपस्थित जनपद पीलीभीत, बीसलपुर और परखेड़ा के मेरे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के लिए जाने वाला पीलीभीत और कृष्ण कन्हैया की मुरली को भी अपने हुनर से एक नई पहचान दिलाने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज बधाई देता हूं माननीय जितिन प्रसाद जी
और हमारे दोनों विधायकों और यहां जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण आज लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। और उससे भी बढ़कर विकास के साथ साथ अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं जिन लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इन लोगों के लिए पुनर्जीवन है। अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती है, इनको अब पराया नहीं कह सकती है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये काम देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया, जिसके कारण अब इन लोगों को अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक प्लेटफॉर्म जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गया है। अब ये अपने आने वाली पीढ़ी के सपनों को सजोने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे एक नई उड़ान देने के लिए बंगाल से, पूर्वी बंगाल से, आज के बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित इन हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को अब यहां पर भी उसी सम्मान के साथ, उसी गौरव के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब न इनको पुलिस परेशान करेगी, न राजस्व विभाग परेशान करेगा, न फॉरेस्ट के लोग परेशान करेंगे, न किसी अन्य विभाग के लोगों की प्रताड़ना इन्हें सहनी पड़ेगी। आप सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। बहन और भाइयों, कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेती भी कैसे? और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी? क्योंकि
इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। और आज डबल इंजन की सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदू, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी। यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। बहन और भाइयों, आज आप सबको, मैं इन सभी बंगाली परिवारों को, 2500 परिवार हैं, 2500 परिवार का मतलब 15,000 लोग सीधे सीधे आज इस स्कीम का लाभ ले पा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी को, हमारे जो चारों विधायक हैं, यहां पर मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार, विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी और विधायक पूरणपुर श्री बाबूराम पासवान जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पैरवी करके इन बंगाली परिवारों को आज उनका अधिकार उपलब्ध करवाया है, उनका अधिकार दिलाया है। हमारा प्रयास है, प्रदेश के अंदर ऐसे 55,000 परिवार रह रहे थे। पिछले दिनों मैंने बाराबंकी में जाकर के उन्हें नागरिकता दी, उनको जमीनें, पट्टे उपलब्ध करवाए। उसके बाद में बिजनौर में गया, वहां पर भी लगभग काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने 3500 परिवारों को अधिकार दिया। आज पीलीभीत में हम लोग इसके प्रथम चरण के कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं।
अन्य कार्यक्रम भी हमारे अनवरत चल रहे हैं, अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ मामलों में हमें वन विभाग से और भारत सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही मिलेगा अन्य परिवारों को भी उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, उनका अधिकार उपलब्ध करवाएंगे। अभी रामपुर के अंदर भी काफी बड़ी संख्या में इस कार्रवाई को संपन्न करना है। बहनों और भाइयों, हमने टालने की आदत नहीं की। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। फुर्सत नहीं थी, फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी,